हाय एवरीवन। दिल्ली में पॉल्यूशन लेवल काफ़ी पीक पे है, सीवियर कैटेगरी में। इस कंडीशन को देखते हुए दिल्ली गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि दिल्ली में पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए एक अदर मेथड को इम्प्लीमेंट किया जाएगा एंड दैट इज क्लाउड सीडिंग। क्लाउड सीडिंग ऐसा नहीं है कि पहली बार यूज होगा, पहले भी काफ़ी बार यूज हो चुका है, इंडिया में भी मल्टीपल टाइम्स यूज हो चुका है। ग्लोबल लेवल पे भी क्लाउड सीडिंग का मल्टीपल यूज किया जा चुका है। तो क्या है आर्टिफिशियल रेन और क्लाउड सीडिंग, देखते हैं। कंटेक्स्ट क्या है? दिल्ली गवर्नमेंट प्लानिंग टू इंड्यूस आर्टिफिशियल रेन टू टैकल राइजिंग एयर पोल्यूशन। बेसिकली क्लाउड सीडिंग क्या होता है कि एक कह सकते हैं कि सपोर्टिंग होता है, सपोर्टिंग एलिमेंट कह सकते हैं कि सपोर्टिंग एलिमेंट होता है रेन को, वाटर ड्रॉपलेट को अर्थ तक लाने के लिए। कैसे? जैसे बेसिकली जो क्लाउड सीडिंग में यूज किया जाता है इन जनरल, कुछ एरोप्लेन वगैरह का यूज किया जाता है। और होता क्या है इसमें कि कुछ केमिकल्स जैसे सिल्वर आयोडाइड, इन जनरल सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड एंड सम ड्राई आइस, जिसको बेसिकली इंट्रोड्यूस कराया जाता है एनवायरनमेंट में। और उससे क्या होता है कि जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं वाटर ड्रॉपलेट्स को नीचे आने के लिए। बेसिकली होता क्या है कि इसको इम्प्लीमेंट करने के हाफ एन आवर बाद हम आर्टिफिशियल रेन करा सकते हैं। अब ये क्लाउड सीडिंग बेसिकली, जस्ट 1 सेकेंड, क्लाउड सीडिंग ये बेसिकली 3 टाइप का होता है। फर्स्ट वन इज स्टैटिक क्लाउड सीडिंग। इसमें क्या होता है कि जो आइस निकली है इसे मीन्स जैसे कि मैंने बताया सिल्वर आयोडाइड एंड सम अदर केमिकल्स को इन जनरल इंट्रोड्यूस करा दिया जाता है। और इंट्रोड्यूस कराने के बाद जो वाटर ड्रॉपलेट की फॉर्म होते हैं वो हेवी फॉर्म में आ जाते हैं और अर्थ पे गिरने लगते हैं। सेकेंड है डायनामिक क्लाउड शेडिंग। डायनामिक क्लाउड शेडिंग मीन्स इसमें जो अर्थ की वर्टिकल मूवमेंट होती है उसके स्पीड को इन्हेंस किया जाता है। और इन्हेंस करने के बाद जो आर्टिफिशियल रेन होती है उसको बोलते हैं डायनामिक क्लाउड शेडिंग। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज हाइग्रोस्कोपिक क्लाउड सीडिंग। मतलब कह सकते हैं कि ये एक साल्ट सॉल्ट फ्लेयर के फॉर्म में होता है। हाइग्रोस्कोपिक मतलब कि जैसा कि मैंने शुरू में बताया ना कि ये हेल्प प्रोवाइड करता है वाटर ड्रॉपलेट्स को और आइस क्रिस्टल को अर्थ पे आने के लिए। बेसिकली तो 3 तरीके की क्लाउड सीडिंग और आर्टिफिशियल रेन फॉर्मेशन के मेथड्स होते हैं। इनमें जिन एजेंट का इस्तेमाल किया जाता है, सबसे ज़्यादा जिसका इस्तेमाल किया जाता है दैट इज सिल्वर आयोडाइड, कैल्शियम क्लोराइड एंड सम अदर केमिकल्स लाइक पोटेशियम आयोडाइड, ड्राई आइस, प्रोपेन। अच्छा, प्रोपेन में ध्यान रखिएगा, यहाँ पे लिक्विड प्रोपेन का इंसिनल यूज किया जाता है। कैल्शियम कार्बाइड, अमोनियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड एंड यूरिया के सम कंपाउंड्स को यूज किया जाता है आर्टिफिशियल रेन कराने के लिए। एप्लीकेशंस क्या है? सबसे पहला और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर मैं एप्लीकेशन बताऊं तो फ्लड रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए किया जाता है। जैसे कैसे फ्लड रिस्क? जैसे मान लीजिए कहीं पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है
और कहीं पे बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही है। तो इन दोनों जगहों को एक बैलेंस बनाने के भी काम आता है। अभी जिसके लिए न्यूज़ में है दैट इज़ एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि बेसिकली अगर आप समझें तो मान लीजिए कि पोल्यूशन लेवल काफ़ी पीक पे है दिल्ली में, तो थोड़ी अगर बारिश हो जाती है तो शायद थोड़ा सा पोल्यूशन और एयर क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट आ जाएगी। तो इसके लिए भी मतलब क्लाउड सीडिंग का, आर्टिफिशियल रेन का यूज किया जाता है। वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, जैसा कि मैंने बताया कि फ्लड को मिनिमाइज करने में, ड्रॉट मिटिगेशन इनडायरेक्ट वे, ये भी आप समझ सकते हैं कि मतलब अगर हमारे पास एक तरीका है ड्रॉट को कम करने का, उसको मिटिगेट करने का, तो हम एक आर्टिफिशियल मेथड के यूज कर सकते हैं। बेसिकली वल्नरेबल एरिया में और सेमी एरिड रीजन में जहाँ पे बारिश कम होता है, तो वहाँ पे हम क्लाउड सीडिंग का इस्तेमाल करके हम अपने फार्मर्स को हेल्प कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच, हैप्पी दिवाली।